Hi everyone, in this video I am going to share you that how I scored 99.85 percentile in maths in JEE Mains 2026। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी चीज डिस्कस करना चाहूंगा। आई नो बहुत बच्चे डरते हैं मैथ्स से, पर तुम्हें डरना नहीं है। ठीक है, मैथ्स ही एक ऐसी चीज है जो तुम्हारा रैंक डिसाइड करेगी, मतलब रैंक बूस्ट करेगी। ठीक है, तो मैथ्स करो। अगर तुम कर रहे हो तो वेल गुड, और नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास 6 मंथ रह चुके हैं। ठीक है ना, तो लेट्स स्टार्ट। टीचर्स पे चलते हैं। मैं टीचर से स्टार्ट करूंगा, कौन कौन से टीचर्स को मैंने फॉलो किया। मैंने सिर्फ दो टीचर्स को फॉलो किया था, एक थे आशीष सर और एक थे मोहित त्यागी सर। आशीष सर पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं, जिनके आप यूट्यूब पे भी लेक्चर्स मिल जाएंगे, और मोहित सर तो हमारे यूट्यूब पे ही पढ़ाते हैं। दोनों बेस्ट टीचर हैं, मैंने इन दोनों को ही फॉलो किया बस। और इन दोनों को फॉलो करता था 11th। मैंने मतलब एक टीचर में डिपेंड नहीं रहता था, मैं इन दोनों पर करता था। मतलब मैं ज्यादातर मोहित त्यागी सर को ही देखता था। मोहित त्यागी सर के पुराने लेक्चर देखा ना, पुराने लेक्चर जो 2013 में बने हैं, उनकी प्लेलिस्ट बन रखी है पूरी, वो देखना तुम। 2013 में बन रखी है वो सारी वीडियोस, मतलब और भी प्लेलिस्ट है, वो सब देखना तुम। अगर तुम किसी बैच में हो, पीडब्ल्यू के ही बैच में होगे, अगर तुम्हारे बैच में आशीष सर है, तो कोई सा भी मैथ का टीचर है तो तुम उन्हें फॉलो करो। तुम एक टीचर को ही फॉलो करते रहना, ठीक है। अगर तुम किसी बैच में नहीं हो, तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई अच्छा टीचर मिले, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम मोहित सर के पास जाओ, मोहित त्यागी सर, उनके प्लेलिस्ट फॉलो करो बस। अब आते हैं कहाँ से मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं फिटजी के मॉड्यूल्स करता था, और मार्क्स ऐप पे मैं तुम्हें एक टीचर बताता हूँ जिनका नाम है प्रिंस सिंगला सर। उनकी तुम 2024 की क्वेश्चन की सीरीज देख सकते हो, उन्होंने पीवाईक्यूज कराए हैं। यूट्यूब पे तो ज्यादा कंटेंट नहीं है, पर मार्क्स ऐप पे तुम जब जाके देखोगे 2024 के पीवाईक्यूज उन्हीं ने कराए हैं, और वो बहुत बेस्ट है। मैंने तो 19 करा, तुम भी 19 से ही करना, ठीक है। और पीवाईक्यूज बहुत करा था मैं मार्क्स ऐप से, बहुत ज्यादा। ठीक है, उसके बाद मैंने किए थे 2019 से लेके 2025 तक के पीवाईक्यूज, पर तुम 2020 से लेके 2026 तक के पीवाईक्यूज करना, ठीक है। और 2022 का लेवल बहुत अच्छा था, 2022 के मैथ्स का लेवल बहुत अच्छा था, तो तुम वो करना। अगर तुमसे 2022 के मैथ्स का क्वेश्चन अच्छे से आराम से हो जा रहे हैं, तो तुम्हारे 2027 के भी मैथ्स के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तुम यही करना, पीवाईक्यूज फॉलो करते रहना और टीचर भी देखते रहना, डीपीपी भी लगाते रहना। अगर तुम बैच में हो तो डीपीपी भी करना, और मॉड्यूल्स भी लगाना। देखो मेरे पास दो मॉड्यूल्स रहते थे, एक फिटजी और एक पीडब्ल्यू के, ठीक है। अर्जुना और लक्ष्य दोनों के मेरे पास मॉड्यूल्स थे, पर मैं फिटजी के मॉड्यूल ज्यादा रिकमेंड करूंगा, ठीक है। मेरे को ज्यादा पर्सनली, मेरे को ज्यादा वही पसंद आया। अब तुम्हें क्या पसंद आएगा मुझे नहीं पता, पर ये ज्यादा पसंद आया मेरे को, ठीक है। वीडियो को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, एक टीचर्स, एक रिवीजन, एक रिसोर्सेज और एक मॉक टेस्ट, ठीक है। टीचर्स की तो बातें हो गई और रिसोर्सेज की भी बातें हो गई। अब हम आते हैं रिवीजन पे। देखो रिवीजन में कैसे करता था, देखो मेरे पास नोट्स रहते थे। अगर नोट्स में कुछ नहीं समझ आना तो मैं माइंड मैप देख लेता था। और मैथ्स तो ऐसा है, जितना प्रैक्टिस उतना सही। लेक्चर जितना देखोगे उससे ज्यादा तुम प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज लगाओ, और टाइमर लगा के लगाओ पीवाईक्यूज, ठीक है। जैसे तुम मार्क्स ऐप पे गए, वहां पे तो सेटिंग रहती है, सेटिंग में जाके लगा लो टाइमर। अगर 5 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट ऐसे लगा लो। अगर देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर तुम्हें 5 मिनट्स या 4 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है, 4 मिनट लेके चलते हैं, 4 मिनट से अगर तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है तो तुम्हें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर तुम जेई मेन से क्वेश्चन 4 मिनट से ज्यादा टाइम लेके कर पा रहे हो, तो थोड़ा और प्रैक्टिस जरूरत है। अगर अंडर 3 मिनट कर दे रहे हो तो बेस्ट। तो जितना ज्यादा तुम कर पाओ, जितना ज्यादा टाइमर तुम कम कर पाओ, उतना ज्यादा सही है। तो रिवीजन पे थे हम। रिवीजन कैसे करता था, मैं माइंड मैप देख लेता था, नोट्स देख लेता था, और मेरी एक नोटबुक भी रहती थी जिसमें मेरी सारी मिस्टेक लिखी रहती थी। इस चैप्टर में मेरे को दिक्कत है, इस चैप्टर में मेरे को ये दिक्कत है। जो जो मेरे मतलब मेरे को लगते थे कि मेरा वीक है, तो मैं उसको रिवाइज करता था, और जो मैं भूल जाता था मैं माइंड मैप से करता था। तुम्हें भी अगर कुछ लगे कि मैं भूल रहा हूँ या कुछ, तो तुम फुल लेक्चर देखने से अच्छा वो तुम्हारा टाइम वेस्ट है, तुम एक माइंड मैप देख लो, ठीक है। तो नोट्स रिवाइज, नोट से नहीं हो तो एक माइंड मैप देखो, मैं तो यही बोलूंगा। और बस पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। जितना पीवाईक्यूज उतना ज्यादा बेस्ट। अब हम आते हैं मॉक टेस्ट पे। देखो मॉक टेस्ट तुम्हें जैसे तुम सिलेबस पढ़ रहे हो वैसे तुम्हें देते रहना है, मॉक टेस्ट से डरना नहीं है। मैंने अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट जून 2025 में दिया था, और 2024 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। 2025 जून को मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था, और दिसंबर में मैंने फिर मॉक टेस्ट देना अच्छे से स्टार्ट किया था, मेंस के 1 महीने पहले। तो मॉक टेस्ट पे इतना ज्यादा फोकस मत दो, पहले सिलेबस पढ़ो, फिर धीरे धीरे देते रहना, ठीक है।
और मॉक टेस्ट में कम नंबर ऊपर नंबर कम ज्यादा आते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम मेंस पर फोकस करो ज्यादा और मॉक टेस्ट भी देते रहना है। अब हम बात करते हैं, एक और चीज बताता हूँ तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले कुछ और बात करने से पहले मैं तुम्हें एक मेन चीज बता देता हूँ। पीवाईक्यू जो तुम कर रहे हो, तुम उस पर फोकस रखो कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ज्यादा, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हो रहा है, किसमें क्या अप्रोच लग रहा है। और वैसे समझ लो, एग्जाम्पल लेते हैं स्टैटिस्टिक्स, सबसे इजी चैप्टर है मास्टर करने के लिए। स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ये बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। ये सब तो बहुत इजी चैप्टर्स हैं, और तुम सीधा इंटीग्रेशन करने तो नहीं जाओगे ना, ठीक है। ये सब करने में ही जाना है। पहले अगर तुम मैथ्स में थोड़ा वीक हो तो इजी चैप्टर पहले मास्टर करो, इजी चैप्टर पढ़ो, उससे पीवाईक्यूज करो, तुम्हें अच्छा फील होगा, फिर तुम धीरे धीरे लेवल बढ़ाना, ठीक है। मॉक टेस्ट में भी इससे तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे। उसके बाद एक जो क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं, स्टैटिक्स के रिपीट होते रहते हैं, और क्या नाम है उसे, कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हारा मॉडुलस का क्वेश्चन, वो भी तुम्हारा रिपीट होता रहता है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर तुम्हारे रिपीट होते रहते हैं उसे क्वेश्चन मेन मेन टॉपिक्स के। ये तुम्हें पीवाईक्यूज कर करके फाइंड करने हैं, ठीक है। और ठीक है, और तो ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आया हो तुम पूछ सकते हो कमेंट में, मैं हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम मी यू कैन, तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से, बिल्कुल पूछो यार, कमेंट करो, पूछो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो तुम मेरे को बता दो, कमेंट कर देना कि टेलीग्राम का ग्रुप बना दो, मैं बना दूंगा, बना लेंगे हम, क्योंकि इंस्टाग्राम स्नैपचैट सब मैं चलाता नहीं हूँ, तो हम कहीं और बात कर नहीं सकते, पर हम टेलीग्राम पे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे, वहां हम सब बात करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो मैं तुम वहां से पूछ लेना मेरे से। देखो मेरे पास इतना टाइम रहता नहीं है, पर मैं कोशिश जरूर करूंगा तुम्हारा रिप्लाई देने का, बिल्कुल रिप्लाई दूंगा तुम्हारा, भले ही लेट हो पर जरूर दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। और तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने बता दिया है तुम्हें, मॉक टेस्ट में कैसा करना है, क्या करना है, तो ठीक है। और तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं कुछ याद आए तो, क्योंकि मैं ना यार स्क्रिप्ट लिखता नहीं हूँ, मैं सीधा कैमरा ऑन करता हूँ और बोलना स्टार्ट करता हूँ, बताना स्टार्ट कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट लिखने इतना मतलब नहीं करता मैं, सीधा कैमरा रखा सामने, बताना स्टार्ट कर दिया। तो ठीक है, दैट इज फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। कुछ भी दिक्कत आए सीधा कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाय बाय।